coach, Mubashir, and Moby. He is my coach. He is my friend. And छोटी एज और इतनी बड़ी एज, how friends कैसे हैं? It's not about the age. आपका जिसके साथ माइंड क्लिक कर जाए, जिसके साथ मैच कर जाए, that's the best. और एज doesn't matter. बड़ी एज है, छोटी एज है, it goes with the vibe. and जिसके साथ आपका ज़्यादा मैच कर जाए. तो ये he is a very family friend of mine. Yes. हमारे families and we trained not even me. मेरे बेटे को इसने ट्रेन किया, मेरे हस्बैंड को ये ट्रेन कर रहे हैं. एंड आई मस्ट से कि आपको ट्रेन कर रहा है. मुझे ट्रेन कर रहा है. मुझे ट्रेन करना बहुत मुश्किल है. Yes. मुझे ट्रेन करना मैं हर I've been training from last how many years? 3 years. 3 years. 3 years. 3 years. 3 साल बर्दाश्त किया इनको मैंने. Still, अभी भी still कर रहा है. Yes. हर रोज एक ही सवाल होता है, वो भी मेरा मसल चला गया है, वो भी मेरा मसल चला गया है. मेरे मसल नहीं बने, इनके मसल बन गए. मैं और हर वक्त ये कहता था मसल कहीं नहीं जाता. हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता था, मैं इसको कहती थी मोबी यू आर वेरी राइट, मेरा मसल नहीं गया, मेरा मसल नहीं गया. मसल वहीं पे रहेगा, वो मसल कहीं नहीं जाने वाला है. एंड इट्स एडवाइस टू ऑल पीपल जो वर्कआउट करते हैं, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप पुशिंग इट. बाकी लोगों की किसी की बातों में नहीं आना, खुद करना है, अपने लिए करना है. आप इस दुनिया में अपने लिए आए हो, अपने लिए टाइम निकालो, अपने लिए करो. लोगों की ना सुनो. लोगों का काम क्या है? बातें करना. हमने भी बहुत बातें सुनी हैं लेकिन वी ट्राई टू इग्नोर. सबसे पहले लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ क्यों कर रहे हो वर्कआउट, शो मारनी है, दिखाना है. देखो जब आप ऑटोमेटिकली वर्कआउट करते हैं यू लुक गुड. तो उसमें क्या बुराई है? यू लुक गुड. इफ यू लुक गुड यू फील गुड. तो इट इज ऑल अबाउट फीलिंग गुड, इट इज नॉट अबाउट लुकिंग गुड. मेरा और इसका एक ही माइंडसेट है कि हमने लोगों के लिए अच्छा करना है. ट्रू. ठीक है. वी विल नॉट स्टॉप अवर गुड के लोग क्या कहते हैं. यस. मैं किसी से वक्त डाउन हो जाती हूँ कि मोबी अब मैंने नहीं ऐसे करना, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे नहीं करूंगी. इसके वर्ड्स होते हैं करना है नो मैटर व्हाट. वी आर हियर टू हेल्प पीपल. हमारा जो मेन काम है एज ए ट्रेनर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी होता है. डजंट मैटर हमारा दिन कैसे जा रहा है, डजंट मैटर हमारे पीछे मसले क्या चल रहे हैं, बट व्हेन वी स्टेप इनटू द जिम वी आर हियर टू हेल्प पीपल. वी आर हियर फॉर द गुड एनर्जी. लोगों को एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, रादर देन हम भी अपने मसले खोल के बैठ गए तो तो फिर क्या होगा. पता है देखो मैं ये नहीं कहूंगी परफेक्ट कोई वर्ड नहीं है. देयर इज नथिंग परफेक्ट. ट्रू. नॉट इवन लाइफ, बॉडी, लुक्स, दुनिया परफेक्ट नहीं है. अगर ऐसा परफेक्ट होता तो दुनिया होते ही ना फिर दुनिया होती. परफेक्ट वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही जात के लिए, वो क्या अल्लाह. यस. ठीक है ना. तो जब परफेक्ट कुछ नहीं है तो आप अच्छा तो दो किसी को, अच्छा तो बोलो, जज नहीं करें. फौरन हमारी सबसे पहले क्या होती है, हम एंटर होते ही ओके ऊपर से नीचे तक देखते हैं. अच्छा जजमेंट हमारी पहले एज अ इमोशनल नेशन, हम बहुत इमोशनल नेशन है, हम उसी इमोशंस में ना जजमेंट स्टार्ट कर देते हैं. हम बुराई भी नहीं करते मगर अनकॉन्शियसली वी स्टार्ट जजिंग पीपल. और ये नहीं सोचते कि अगला भी इंसान है, अगर हम उसको जज कर रहे हैं तो उसको समझ आ रही है, उसको नज़र आ रहा है. तो वो ही मेरी और इसकी कोशिश है कि अच्छा लोगों के दिमाग को अच्छा यहाँ से जो जाए वो खुश होके जाए. ट्रू. एटलीस्ट एट पीस जाए, घर जाके दोबारा बेशक आए फिर वापस आए, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग खुश होके, बिकॉज वी नॉट ओनली ट्रेन बॉडीज, वी ट्रेन ब्रेन. वी प्ले विद द ब्रेन, वी डील विद द ब्रेन. यस. That is more important. Yeah, we make sure कि हमारे client not just they physically train. Yes. Physically train, spiritually and mentally also. मतलब make sure they are mentally strong भी रहें. Because a lot of people, you just not gonna train your physical ones. Mental strong भी आपका रहना चाहिए. That's why we bring something new to the table also. कि हर client get a good best of their life, physical one and mental life also. और यहाँ से जो सीख के जाए ना, कम से कम आगे थोड़ा सा सिखा सकें. ये नहीं कि भाई देखो मेरा क्या बिलीव है, क्लाइंट्स खींच के नहीं लाते. आपका जो मनी है, आपका जो पैसा जहाँ अल्लाह ने लिखा है ना वो आपको मिलेगा. आपने अपने प्रोफेशन के साथ लालच नहीं करना, डिसऑनेस्टी नहीं करना. इन अ वे
हमारा काम डॉक्टर्स जैसा ही है, वी प्ले विद द बॉडीज, वी प्ले विद द मसल्स, हमें एनाटॉमी के साथ खेल रहे हैं आपकी। अगर मैं अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगी, मैं कुछ भी करा दूंगी, आप तो ब्लाइंडली मेरे पे बिलीव कर रहे हैं, आप तो मेरे पास ब्लाइंड आ रहे हैं, मूवी Yes. कुछ भी करा देगा, Yes. आप कहोगे अच्छा सही करा के गया, हाँ. सही है, ठीक है ना? क्या सही है क्या सही नहीं है हमें भी पता होगा, लेकिन ना हमें ऑनेस्ट रहना, ये हमारा एक तरह से है कि हम आपको क्या दे रहे हैं। क्योंकि इस चीज में नहीं है कि अगर हम आपको एक एक्सरसाइज खराब करेंगे, उसका आउटकम पतला मोटा कराना हमारे हाथ में, यूं करा देंगे। बट व्हाट इज अ गुड वे, व्हाट इज अ प्रॉपर वे? आपके साथ सच बोलना, आपके साथ साफ बात करना कि भाई हाँ, गोल्स एकदम सूखा पतला हो जाना, इट्स नॉट समथिंग, आपने उस चीज के पीछे नहीं भागना, इट्स नॉट हेल्दी। आपने देखना है कि आपकी बॉडी सारी मूव कर सकती है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं गोडे गिड्डे चल रहे हैं। तो ये चीज है ना। तो हाँ भाई, गोडे गिड्डे चल रहे हैं हमारे, इसने मेरे चलाए हुए हैं इस एज तक, तो और चलाते रहेंगे। Yes. ये है। Whenever I ask my clients कि very first day कि जब भी आप जिम का सोचते हो, दिमाग के अंदर क्या क्वेश्चन आता है? The very first thing they say like हाँ, fit people. Gym is not for the fit people. आप जब जिम में आते हो, you get the journey to get fit. Yes. हमारा अल्टीमेट अलग, वी गो विद फाइनल प्रोडक्ट, वी डोंट गो विद फाइनल प्रोडक्ट, गो वर्क फॉर द प्रोसेस। बिकॉज जो जिम के अंदर आपको फिट पर्सन नजर आ रहा है, वो भी उसी फेज से आया है जिस फेज से आपने जाना। A lot of people they go like हाँ यार, जिम में हम ज़्यादा we feel shy, why? Because हमारी उस तरह की फिजिक नहीं जिस तरह की जिम में होती है। I say like no, it's not that thing. It's about आपने वो जर्नी स्टार्ट करनी है and you have to go through that journey. सारे लोग वहीं से गुजर रहे हैं। You have to get some time for yourself in the gym and you have to put the time in the gym. Effort करो, अपनी मेहनत करो, अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करो। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि हम वो वाला जिम, फलाना जिम इसलिए छोड़ के आए कि हमें बॉडी शेमिंग फील होती थी। फीमेल्स आती हैं हमारे पास कि हम स्क्वाट करते हैं तो मेल्स हमें देखते हैं, हम स्क्वाट नहीं कर सकते फलाने जिम में, हम ऊपर से नीचे बैठ नहीं सकते, हमारी बॉडी शेमिंग एंड उसके अलावा कंफर्ट लेवल बिल्कुल नहीं होता, हमारी फलाने से लड़ाई होगी बिकॉज हमें वर्कआउट करते हुए बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द आदमी खड़े होने लग जाते हैं, हमारी कोई वीडियो बना रहा है। तो कोशिश हमने ये की है कि एक्टिव फिट में ऐसा माहौल रखें, इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट कि भाई एक औरत चला रही है, औरत के चलाने की वजह से, नो, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, इट्स अ टीम एफर्ट। हम सब ने कोशिश ये की है कि एक ऐसा कंफर्टेबल माहौल कि मैं नहीं भी प्रेजेंट हूँ, जितने मेरे मेल ट्रेनर्स की प्रेजेंस में सारी फीमेल्स आएँ, सारी फीमेल्स आके वर्कआउट करें और इस तरह करके जाएं कि उनको लगे ना कि ये मेल डोमिनेंट जिम में आई है। तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा जा रहा है। एक और चीज़ ज़रूर समझाना चाहूँगी, जो बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन उठता है कि न्यू एक्सरसाइज, हम अपने ट्रेनर को कहते हैं आज मुझे न्यू एक्सरसाइज कराना, मुस्तकिल वही एक्सरसाइज करा रहे हो तो मैं बोर हो गया हूँ। एक्सरसाइज नई नहीं होती है, सदियों से एक्सरसाइजेज, इक्विपमेंट्स, मसल हिटिंग और एक्सरसाइजेज के इवन नाम सब सेम ही होता है। कोई आपको किसी भी जिम में चले जाएंगे, यही किस्म की सारी मशीन्स मिलेंगी, सारा कुछ होगा, बॉडी वेट एक्सरसाइजेज के भी सेम रेंज ऑफ मोशंस होंगे। तो एक्सरसाइज कोई नई नहीं होती है, इट इज़ अबाउट योर कंसिस्टेंसी। द मोर कंसिस्टेंट यू आर, द मोर रिजल्ट यू विल गेट। और एक्सरसाइज विल टोन योर बॉडी, intense exercise will slightly shed your weight, but exercise completely will not shed your weight अगर आप alongside उसके खाने को incorporate नहीं करते। खाने में डाइटिंग नहीं आती, खाने में आता है refined food, यानी कि आपने हेल्दी खाना है, साफ सुथरा खाना है, घर का बना हुआ खाना है। ऐसा नहीं है बाहर का नहीं खा सकते, बाहर के खाने बने हुए हैं। तो जिस तरह मूवी में हम लोग, जिस तरह मूवी कहता है, मेरा तो बिलीव है just workout करो, जो मर्जी खाओ, जो मर्जी खाएं। Like in the end of the day, you have to check your diet also. अपना work on your nutrition. That's the best thing. It go hand to hand. जैसे आप workout भी कर रहे हो, जैसे nutrition भी अच्छी ले रहे हो, it's gonna give you the best result. It's not just a diet, it's not just a workout, it's go back and forth. दोनों चीजें equal लेके चलोगे, life के अंदर balance लेके चलोगे, it's gonna give you the best result. एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सोसाइटी प्रेशर, बहुत बच्चियाँ, कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे फलानी ने कहा है या घर वालों का प्रेशर है कि वेट शेड करना है क्योंकि आप ओवरवेट हैं।
और मैं फैमिली में नहीं बैठ सकती क्योंकि मुझे सब मोटी कहते हैं। हाँ, अपने आप को हेल्दी वे में आपका माइंड और आपका दिल जब माने तब आप वर्कआउट के लिए आइए, नॉट ऑन द प्रेशर ऑफ सोसाइटी। कुछ लोगों को कहा जाता है कि तुम्हें तो जिम की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इतनी पतली हो, तुम क्या करोगी जिम करके। और या जिस तरह मुझे सपोज टू बी आप मसल बना ली हैं और फिट हो, खाती भी सही हो, तो अब तो छोड़ दो वर्कआउट, आज तो छोड़ दो वर्कआउट। अगेन वर्कआउट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक हेल्दी चीज़ है, ये आपको लाइफस्टाइल में ऐड करनी चाहिए। 3 दिन वर्कआउट रिकमेंडेड है, मॉडरेट इंटेंसिटी का। आप बहुत हाई इंटेंसिटी पे मत जाइए, मॉडरेट इंटेंसिटी पे जाइए, लेकिन 3 दिन ज़रूर करिए, 30 to 40 मिनट्स पर डे, ठीक है। और वॉक इज़ नॉट एक्सरसाइज, वॉक इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव ऑफ योर वर्कआउट। वर्कआउट इज़ वर्कआउट, वॉक इज़ वॉक। वॉक इज़ गुड फॉर योर ब्रेन, आपके ऑक्सीजन को अच्छा इज गुड फॉर योर ब्रेन बट नॉट फॉर योर बॉडी। प्लस अगर आपने रनिंग करनी है, रनिंग के लिए आप ये वॉक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन ये पतले मोटे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मोटा है तो उसने जिम आना है या पतला है तो पतले ने जिम आना है, ओवरवेट है तो वो जिम करे, ओवरवेट नहीं है तो जिम ना करे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप हर हालत में जैसे भी हैं जिम करें, जिम आओ।